बी टाउन की जानी मानी अदाकारा काजोल फिल्मों से दूर रहने के बावजूद भी हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती है। बता दें कि हाल ही में अपने हस्बैंड अजय देवगन के साथ बाबा बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंची। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर दर्शन करने पहुंचे अजय देवगन और काजोल के माथे पर तिलक और हाथ में पूजा का सामान लिए हुए नजर आए। इस दौरान काजोल काफी सिंपल दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम में अचानक क्यों इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी का आगमन हो रहा है। बागेश्वर धाम में कौन सी दिव्य शक्तियां छिपी हुई हैं, जो बड़े से बड़े कलाकारों और देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस धाम से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक किसी को मालूम नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और यह बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20-30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसके बाद यह मंदिर काफी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहां संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का यह धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसी धाम में अजय देवगन और काजोल भी अपनी अर्जी लगाने पहुँचे। दोस्तों, आए दिन आपको बागेश्वर धाम में बड़े से बड़े सितारे अर्जी लगाते दिख जाएंगे। बता दें कि काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। वह एक फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। काजोल दिवंगत निर्माता निर्देशक सोमू मुखर्जी और पूर्व अभिनेत्री तनुजा की बेटी हैं। काजोल की एक बहन है जिसका नाम तनिषा मुखर्जी है। वह भी अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। काजोल दिवंगत एक्ट्रेस नूतन की भांजी भी हैं। इतना ही नहीं, काजोल के नाना नानी भी भारतीय सिनेमा का हिस्सा रहे हैं। काजोल का पूरा परिवार भी बॉलीवुड का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। उनके पिता के भाई जॉय और देव मुखर्जी भारतीय फिल्म निर्माता थे, तो वहीं उनके दादाजी एक फिल्मकार थे। काजोल की शादी अभिनेता अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को हुई थी। जिस समय काजोल की शादी हुई थी, उस समय वह बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेसेस में शुमार थीं। आलोचकों ने काजोल के शादी के फैसले को गलत ठहराया था। आलोचकों का कहना था कि शादी के बाद काजोल का करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। काजोल ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। शादी के बाद उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम ब्लॉकबस्टर हिट हुई। काजोल के 2 बच्चे हैं, न्यासा देवगन, युग देवगन। काजोल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। उनकी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेखुदी थी। हालांकि फिल्म तो कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन आलोचकों को उनका अभिनय बेहद पसंद आया। इसी के चलते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। उसके बाद 1993 में काजोल अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नजर आई। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी भी थे। काजोल की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और फिल्म में लोगों को शाहरुख काजोल की जोड़ी बेहद पसंद भी आई थी। साल 1995 में काजोल की 2 फिल्में करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बैक टू बैक हिट हुई। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए काजोल को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। काजोल ने अपने बॉलीवुड करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, उसी में शामिल है गुप्त। फिल्म गुप्त में काजोल एक नकारात्मक किरदार में नजर आई थीं और उनके किरदार को लोगों ने बेहद पसंद किया। इतना ही नहीं, उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट इन नेगेटिव रोल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 2001 में फिल्म कभी खुशी कभी गम के बाद काजोल ने फिल्मी दुनिया से एक लंबा ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। साल 2006 में एक बार फिर काजोल ने फिल्म फना से अपनी धमाकेदार वापसी की।
फिल्म फना में काजोल एक अंधी लड़की की भूमिका में नजर आई थी जिसे कश्मीरी आतंकवादी से प्यार हो गया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट आमिर खान नजर आए थे। फिल्म सुपरहिट हुई और साथ ही एक और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेसेस काजोल की झोली में आ गिरा। लेकिन आज के समय में उनकी फिल्मों का न चलना उनके लिए सिरदर्द बन गया है। सोशल मीडिया पर काजोल ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट किया और लिखा वो जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। इसलिए अपनी फिल्मों और सीरीज को हिट कराने के लिए उनसे जो बन पा रहा है वो कर रही हैं। इस बीच ये खबर आई कि वो बाबा बागेश्वर धाम में अपने पति अजय देवगन के साथ अर्जी लगाने पहुंची थी। वहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए और बाबा जी से आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने अपनी परेशानी धीरेन्द्र शास्त्री जी को बताई और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप निराश ना हो। दोस्तों, आज बागेश्वर धाम के गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी के मोहताज नहीं हैं। जिस तरह से वो लोगों की परेशानी दूर कर रहे हैं, उन्हें देखकर हर एक व्यक्ति बागेश्वर धाम जाने की इच्छा अपने मन में रख रहा है। निश्चित रूप से शास्त्री जी ने लोगों के मन में एक अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है और अब धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी प्रसिद्धि केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह बाबा को बहुत ज्यादा मानती हैं। बाबा आम लोगों की तरह ही लोगों से संवाद करते हैं। बाबा में कुछ ऐसी बात है जो उन्हें लोगों से जोड़ती है। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका पूरा परिवार बाबा बागेश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। दोस्तों, जब किसी परेशानी का कोई तोड़ ना हो अथवा किसी परेशानी से निपटने के लिए कोई भी रास्ता दिखाई ना देता हो तो बागेश्वर धाम आश्रम आना बहुत उचित है। बागेश्वर धाम पर आने के बाद लोगों को हर परेशानी का समाधान मिल जाता है अथवा किसी भी प्रकार का संकट हो बालाजी महाराज के द्वारा अवश्य दूर हो जाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित है और वह बागेश्वर धाम मंदिर की परिक्रमा करता है तो उसे तुरंत आराम मिल जाता है। बाबा के दरबार में विदेश से भी भक्तों का आगमन बढ़ रहा है और जो लोग बिना भरोसे के दरबार में पहुंचते हैं, बाबा बागेश्वर उनका भी खुलासा करते हैं। बाबा के प्रवचन, बाबा के चमत्कार लोगों को उनका जबरदस्त फैन बना देते हैं। बता दे कि बालाजी महाराज के बागेश्वर धाम में मंगलवार के दिन भक्त अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिख देनी होती है। इसके बाद पर्ची को कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रख देना होता है। परिसर में आपको लाल, पीला और काले रंग के कपड़े में बंधे हुए नारियल मिलेंगे। इसका कारण यह है कि अर्जी सामान्य होने पर लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। शादी विवाह से जुड़ी अर्जी होने पर पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधे जाते हैं। यदि आप किसी कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने घर के पूजा मंदिर में भी इसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जी लगा सकते हैं। घर से लगाई गई अर्जी भी बालाजी महाराज जरूर स्वीकार करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बाबा बागेश्वर धाम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा बागेश्वर धाम की लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले।